आप अपनी बेटी के बालों में ये चिकना सा क्या लगा रहे हैं? तब मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरी बेटी के बाल झड़ने लगे थे, अभी लंबे समय से मेरी बेटी बाहर थी, इसके कारण उसके बालों की ठीक से केयर नहीं हुई है, हेयर फॉल बढ़ गया है। तब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे बालों को झड़ने से बचा दे। और मैंने उसके लिए एक ऐसा जादुई पैक बनाया है दोस्तों, जिसने उसके स्कैल्प को हेल्दी बनाया है, डैंड्रफ की समस्या को दूर किया है, हेयर फॉल, बालों का गिरना बिल्कुल रुक सा गया है, बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुई है। एक ऐसा जेल बनाया है मैंने जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, किसी तरह की कोई खुशबू नहीं है, यानी कि 100% वर्क करने वाला ये हेयर ग्रोथ जेल बनकर तैयार किया है। बाजार वाले जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ शुद्ध 100% प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक पत्ती को काट लिया है मैंने, जितने जेल की ज़रूरत है उतनी पत्तियाँ काटें। मैं यहाँ पर 2 से 3 पत्तियों को काट रही हूँ। अच्छी मोटी पत्तियों को काटा है, धो लिया है अच्छी तरह से। थोड़ी देर धोने के बाद आपको इसे खड़ा करके रखना है ताकि जो इसका येलो सब्सटेंस है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अगर पीला पीला जो इसका लिक्विड रहता है ना, वो स्किन पर या बालों पर लगता है तो कई बार हमें खुजली होती है चेहरे पर, बालों में। इसलिए अच्छी तरह से सफाई करिए एलोवेरा की, फिर इस्तेमाल करिए। मैंने भी ऐसे खड़ा करके रखा है, आधे घंटे बाद निकाल लिया है, वापस मैंने इसे धो के पोंछ लिया है। ये जो एलोवेरा है ग्वारपाठा संजीवनी जड़ी बूटी है दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेद में एलोवेरा का इतना महत्व है। पोषक तत्वों की बात करूँ ना, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, हमारे कमज़ोर बालों को मजबूत बनाती हैं, हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों से जुड़ा हुआ है ये शुद्ध एलोवेरा, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। रिजल्ट अगर 100% चाहिए तो प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करना है आपको। इस जेल को मैंने चम्मच की सहायता से भी निकाला है। कई बार मैंने ना एलोवेरा जेल को निकालने के लिए इस तरह से ग्रेटर का भी इस्तेमाल किया है। बहुत ही बढ़िया जेल निकलता है और इस जेल को फिर आपको अलग से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ग्रेटर की मदद से निकालेंगे, तो चम्मच से निकालेंगे तो आपको इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होता है ये शुद्ध एलोवेरा जेल। आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करेगा, यानी कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। एक उम्र आने पर ही बालों में सफ़ेदी आएगी। क्या होता है दोस्तों, आजकल आप जिसको देखिए बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे हैं। इसका कारण है दोस्तों बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का बालों पर इस्तेमाल करना। आजकल के लोग बालों में तेल नहीं लगाते हैं और इसके कारण हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है। ड्राइनेस के कारण भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बस इसी तरह से एक कटोरी शुद्ध एलोवेरा जेल को मैं निकाल लूँगी। जो छोटे छोटे मुझे टुकड़े दिख रहे हैं ना एलोवेरा के, मैंने उसे हाथों से अच्छे से मैश कर दिया है ताकि ये जो टुकड़े हैं वो एक जैसे हो जाएं, इसमें चिकनापन आ जाए और आपके बालों में उलझने ना पाए। थोड़ा थोड़ा जेल को लेते जाइए और अपने बालों की जड़ों पर लगाइए। देखिए कैसे नहीं आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है ये जेल, विटामिन ई से भरपूर होता है। अगली पावरफुल चीज़ जो कि मैं इस जेल में मिला रही हूँ दोस्तों, वो है प्याज। प्याज का रस लेना है आपको। 1 चम्मच प्याज का रस डाल दीजिए, या एक छोटे साइज़ का प्याज काट कर आप पीस कर इसका रस छान कर इसमें मिला सकते हैं। प्याज के रस के बारे में एक कहावत है कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा देता है। हमारी हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाकर नए बालों को उगाने में मदद करता है प्याज का रस। देखिए इसे काट रही हूँ ना तो मेरे आँखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। इसका कारण क्या है पता है? प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, इसलिए आँखों से आंसू आते हैं। परंतु यही सल्फ़र हमारी हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगर रूसी की समस्या है तो प्याज का रस लगाने से डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है। आप चाहें तो कभी कभी केवल प्याज का रस भी बालों पर लगा सकते हैं। नहाने से आधा घंटा पहले अनियन जूस को लीजिए, पूरे बालों की जड़ों पर लगाइए। आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। जो रिज़ल्ट मिलेगा ना मेरे परिवार को, वो खुश कर देगा आपको। इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक
पतले तार की छन्नी से मैं इसे छान रही हूँ ताकि प्याज के टुकड़े आने ना। ये अनियन जूस जो है इसे आप चाहें तो सिर्फ प्याज का रस भी लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो नारियल तेल डाल लीजिए ताकि आप लोग अगर तेल नहीं लगाते हैं तो वो कमी भी एक बार में पूरी हो जाए। वीक में 2 बार प्याज का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उग जाते हैं और ये बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाला है। एक कॉटन लीजिए और प्याज का रस ऐसे भी लगा सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, प्याज के रस में आप चाहें कभी तो कैस्टर ऑयल मिलाकर भी लगा सकते हैं। तीसरा तरीका, अनियन जूस इस्तेमाल करने का। एलोवेरा जेल में प्याज के रस को ऐड कर दीजिए, मिला लीजिए और फिर इस जेल को लगाइए। आधे घंटे लगाकर रखिए। आधे घंटे बाद हेयर वॉश करें। सभी उम्र वाले इस शुद्ध एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है तब भी लगाएं। मेरे जैसे ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं वे भी इस प्राकृतिक चीज़ को, इस नेचुरल, इस आयुर्वेदिक नुस्खे को जरूर ट्राई करें। इसीलिए इसे एक संजीवनी जड़ी बूटी कहा गया है एलोवेरा को। अब आपको इस जेल को लगाना, हाथों से ही लगाइए, ब्रश से आप नहीं लगा पाएंगे इसे, पूरी रूट्स पर लगाइए। चलिए, मैंने अपनी बेटी को लगाया तभी तो उसको रिजल्ट मिला है और उसके बालों का गिरना काफ़ी हद तक पहली बार में ही रुक गया है। पूरे स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। आप इसे लगाकर आधे घंटे रखिए, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना मॉइस्चराइज करेगा आपके स्कैल्प को, सारे सूखेपन की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। इसीलिए मेरी बेटी आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से इसे लगा रही, क्योंकि उसको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। वीक में 1 बार वो इस जेल को हमेशा लगाती है। जो बच रहा है थोड़ा सा जेल, उसे मैंने उसकी बालों की लंबाई पर भी लगा दिया है, क्योंकि बालों में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी। तो इस तरह से ये जो पावरफुल रेमेडी है ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगी, जिसे बनाना भी आसान है, लगाना आसान है। रिजल्ट आपको पहले बार में ही दिखने लगेगा। साथ ही मेरा YouTube फैमिली मुझे कमेंट जरूर करें इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें ताकि अगले वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूं और साथ ही साथ आपका नाम अनाउंस करूंगी आपको धन्यवाद देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो मेरे YouTube फैमिली को तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।